Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the play, that is from BEZ 107 2.3.6 The Zoo Story by Edward Albee. तो एडवर्ड एल्बी के द्वारा जो लिखा गया जू स्टोरी है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या शब्द दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। दे रखे हैं इसमें कि एल्बी द अमेरिकन एक्सपोनेंट ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो एल्बी होते हैं वो एक अमेरिकन एक्सपोनेंट होते हैं थिएटर के। एक्सपोनेंट क्या होते हैं खास करके कि किसी विचार या किसी आइडिया को जो सपोर्ट करने वाला होता है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। और ये जो होते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होते हैं? एब्सर्ड प्ले होते हैं खास करके जिसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है, जिसमें बेतुकापन होती है और पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब, पता नहीं कब एंड होगा। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक ही बात को लेकर ज़्यादातर समय बोलते हैं, उलझते रहते हैं, तो उसी को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे एल्बी के बारे में दे रखे हैं जो अमेरिकन एक्सपोनेंट होते हैं ऑफ थिएटर, जो एब्सर्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड के होते हैं, शेयर्स द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन एन एलियन वर्ल्ड। ये क्या करते हैं? ये जो एलियन वर्ल्ड है हमारी, ठीक है, ये जो आपकी एलियन वर्ल्ड है खास करके जो एक दूसरी दुनिया है, उसमें जो अकेलापन है उसके सेंस को बताते हैं। और ये कैसे बताते हैं, किनके साथ ये शेयर करते हैं? विद अदर एब्सर्ड थिएटर प्ले राइट। जो दूसरे जो एब्सर्ड थिएटर प्ले राइट होते हैं, जो नाटक लिखने वाले होते हैं, उनके साथ ये चीज़ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर में अमेरिकन एक्सपोनेंट जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड होते हैं वो अपनी बात एकमात्र जो अकेलापन की दुनिया है एलियन वर्ल्ड में, ये दूसरे एब्सर्ड थिएटर प्ले राइट के साथ शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट दे रखे हैं यहाँ पर में द जू स्टोरी इज वन ऑफ एल्बीज अर्लीस्ट ड्रामेटिक वेंचर। जू स्टोरी जो होती है वो एल्बी की जो सबसे शुरुआत की जो ड्रामेटिक वेंचर है, जो ड्रामा लिखने के ऊपर जो उन्होंने साहस दिखाए थे। वेंचर क्या होते हैं कि आप किसी काम में एक्टिविटी में लगते हैं, उसमें आप नाफा नुकसान नहीं देखते हैं कि कितना आपको बेनिफिट होता है और कितना आपका उससे लॉस होता है। तो उसमें से जो है एक इसमें प्ले द जू स्टोरी है इनका एल्बी का, हैज़ ए कॉम्प्लिसिटी, जिसमें क्या होते हैं खास करके कॉम्प्लिसिटी होती है। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होते हैं कोई क्राइम या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना जो गलत है, ठीक है। इट इज़ ए क्लिनिकली एक्यूरेट स्टडी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। यह जो है क्लिनिकली जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो स्टडी है, ठीक है, उसको ठीक ठीक बताने के लिए है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक मेंटल डिजीज़ है, बीमारी है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड लगता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड आपको रियल वर्ल्ड नहीं लगेगा, वास्तविक जो दुनिया है, ठीक है। एन इमेज ऑफ मैंस लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी टू मेक कॉन्टैक्ट। इसमें मैंस की जो अकेलापन है खास करके दिखाया गया यहाँ पर में, जो मैन की जो अकेलापन है, ठीक है, और उनकी जो अयोग्यता है, इनएबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। खास करके ये इनएबिलिटी और जो लोनलीनेस होती है वो होती है कांटेक्ट करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। एंड ऑल्सो ऑन द रिचुअल एंड सिंबॉलिक लेवल, और खास करके जो सिंबॉलिक लेवल है और रिचुअल है, कर्मकांड है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बताया गया है। एन एक्ट ऑफ रिचुअल सेल्फ इमोलेशन दैट हैज क्यूरियस पैरेलल्स विद क्राइस्ट अटोनमेंट। कहते हैं यहाँ पर में कि यह एक प्रकार की एक्ट होती है जो रिचुअल सेल्फ इमोलेशन से जुड़ा रहता है। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है आदमी खुद को जला के भस्म कर लेता है, आत्मदाह कर लेता है, शरीर में आग लगा लेता है, उसी को सेल्फ इमोलेशन कहा जाता है। और यह क्यूरियस पैरेलल्स है। क्यूरियस पैरेलल्स मतलब इनको अगर जोड़ा जाए क्राइस्ट की अटोनमेंट के साथ तो बिल्कुल ये सटीक बैठेगा। अटोनमेंट का मतलब होता है आप कोई गलत किए हैं और उसके प्रति आपका प्रायश्चित करने का मन है कि नहीं वाकई मैंने गलत किया है, आपको गिल्टी फील होती है, तो उसी को अटोनमेंट कहा जाता है। इसके बाद दे रखे हैं द टू कैरेक्टर्स आर पीटर एंड जेरी। जो दो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक पीटर होते हैं, एक जेरी होते हैं, ठीक है। एंड द सेटिंग इज संडे आफ्टरनून। और सेटिंग मतलब किस समय को रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है? तो ये संडे का आफ्टरनून को रखा गया है, रविवार के दोपहर के समय में।
अब वो भी गर्मी में, इन समर। कहाँ पर में रखा गया है? तो एट सेंट्रल पार्क में रखा गया है, यहाँ पे दे रखे हैं एट सेंट्रल पार्क। अब आगे दे रखे हैं इसमें कि पीटर इज ए मैन ऑफ अर्ली 40s। जो पीटर होते हैं वो आरंभिक 40वें वर्ष के आदमी होते हैं। नादर फैट नॉर गॉन्ट, ना तो मोटे होते हैं ना बहुत दुबले पतले होते हैं, खास करके भूख के कारण या किसी चीज के कारण, उसी को गॉन्ट कहा जाता है, GAUNT। नादर हैंडसम, ना तो ये सुंदर होते हैं और ना ही होमली होते हैं। होमली का मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर होना या काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखना, उसको होमली भी कह सकते हैं। ऐसा लगता है घर के ही काम काज में एकदम व्यस्त रहते हैं। जेरी इज़ ए मैन इन हिज लेट 30s। जो जेरी होते हैं वो लेट 30s के आदमी होते हैं, ठीक है। केयरलेसली ड्रेस्ड, इनका ड्रेस बिल्कुल बेढंगा होता है, सही से ड्रेस नहीं पहने होते हैं। गोइंग फैट, मोटे हो जा रहे होते हैं, दिनों दिन मोटापा बढ़ता चला जाता है इनका। एंड इज नो लॉन्गर हैंडसम, और अधिक ही सुंदर नहीं हो रहते हैं। जैसे जैसे मोटापा बढ़ती चली जाती है इनकी सुंदरता खत्म होती चली जाती है। द नेम्स आर पैरेलल्स टू जीसस, जेरी एंड पीटर। पीटर, अब यहाँ पर मैं नेम जो है जोड़ के देखा गया है कि जीसस को जेरी से जोड़ा गया है और पीटर को पीटर से जोड़ा गया है, ठीक है। द प्लॉट इज एंकर्ड इन रियलिटी, प्लॉट को जो है वास्तविकता के साथ रखा गया है, एंकर किया गया है। द पोएटिक इमेज कन्वेज द सेंट्रल आइडिया, जो पोएटिक जो इमेज है वो सेंट्रल आइडिया को ले जाती है या कन्वे करती है। एटमॉस्फियर को और मोड ऑफ बीइंग, मोड ऑफ बीइंग का मतलब हुआ आदमी की जो रहने का साधन है, उसकी जो एटमॉस्फियर है उनके बारे में ये बताती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं शॉर्ट में कि इसमें क्या दे रखा था जो अभी तक हमने इसको पढ़े थे शुरू से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें शुरुआत से। तो इसमें दे रखे हैं कि ये जो द जू स्टोरी है, द जू स्टोरी आपको एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखा गया है। एल्बी एक अमेरिकन एक्सपोनेंट ऑफ थिएटर होते हैं, एब्सर्ड के, जो कि अपनी सेंस ऑफ लोनलीनेस जो होती है, अकेलापन की जो दुनिया होती है, उनको दूसरे थिएटर जो एब्सर्ड प्ले राइट के होते हैं उनके साथ वो जोड़ते हैं। उसके बाद है जो जू स्टोरी है वो एल्बीज का जो शुरुआत का जो ड्रामेटिक वेंचर है उनमें से एक है। इसमें कॉम्प्लिसिटी है, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में लग जाता है, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है, जो गलत है वो नहीं करना चाहिए, तो उसमें कॉम्प्लिसिटी है। ये क्लिनिकली एक्यूरेट स्टडी है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में दे रखा है, जिसमें आदमी के अकेलापन की इमेज तैयार होती है, इनएबिलिटी तैयार होती है दूसरे से कांटेक्ट करने की, और साथ में रिचुअल और सिंबॉलिक लेवल के ऊपर भी बात कही गई है। रिचुअल जो सेल्फ इमोलेशन होती है, आत्मदाह होती है, उसके जो कर्मकांड होते हैं उसके बारे में दे रखे हैं। यह एक क्यूरियस पैरेलल्स जो है इनको, मतलब इनको पूरा का पूरा क्राइस्ट कैसे अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं उनके साथ जोड़ के देखा गया है। जो दो कैरेक्टर्स होते हैं पीटर और जेरी, ये होते हैं, और इस प्ले का जो सेटिंग है संडे आफ्टरनून में समर में सेंट्रल पार्क में रखा जाता है, यहाँ पर में, ठीक है। कहाँ पे रखा जाता है? सेंट्रल पार्क में रखा जाता है। पीटर जो होते हैं अर्ली 40s के आदमी होते हैं, ना तो ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, ना तो सुंदर होते हैं, ना ही इतना ज़्यादा होमली होते हैं, ठीक है। जेरी जो होते हैं खास करके वो लेट 30s के आदमी होते हैं, बेढंगे तरीके से ड्रेस पहने होते हैं, मोटे होते चले जाते हैं और अधिक सुंदर नहीं लगते हैं। ये दोनों जो नाम है वो पीटर और आपका जेरी को जेसस से और पीटर को पीटर से जो है पैरेलल किया गया है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। प्लॉट जो होते हैं वो रियलिटी के साथ एंकर किया गया है। जो पोएटिक इमेज होती है ये एक सेंट्रल आइडिया को ले जाती है, एटमॉस्फियर को ले जाती है, और जो लोगों की जो रहन सहन है या मूड है उनके ऊपर बताती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम कुछ और करते हैं।